दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो चैनल में आज के बहुत ही अच्छे टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे शैव धर्म से। और एक बात कमेंट में बहुत लोग कर रहे हैं, वो ये है कि सर बुक कहाँ से परचेज करें। ऐसे तो बुक ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। बहुत लोग आग्रह किए हैं तो हम उसका सलूशन हम देख लिए हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अमेज़न वगैरह में किसी में आ रहा है कि नहीं। तो उसमें अमेज़न में आपका सभी बुक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऐसे बुक ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं तो आपको पता उतना होना चाहिए कि हाँ बिना बुक के भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लूसेंट या घटना चक्र या इसी चैनल पर चल रहा है करंट अफेयर जो स्पीडी से हम ले रहे हैं, तो उन सारी बुक को आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक करें। वहाँ पर हम आपको लिंक सभी बुक का प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ तक कि आपका जो स्टैंडर्ड बुक है, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं आधुनिक भारत, स्पेक्ट्रम का और जितने भी सारे स्टैंडर्ड बुक हैं सभी का हम लिंक में प्रोवाइड करेंगे। लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक करें। तो चलिए, आपका ये थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था वो दे चुके हैं। चलिए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, एक क्राउन का भी चल रहा है। लूसेंट के साथ साथ एसएससी का घटना चक्र प्रश्न पत्र हम शामिल कर रहे हैं, और क्राउन में रेलवे का घटना चक्र प्रश्न पत्र उसमें शामिल कर रहे हैं। दोनों में मतलब 95% 99% कह सकते हैं कि मिलता है एक दूसरे से। ओके, लेकिन बहुत लोगों को ये दुविधा रहता है कि हम क्राउन पढ़ें, हम लूसेंट पढ़ें। कोई एक पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ओके, तो आपको ध्यान रहे कि आप सजग होकर सिर्फ एक और एक पर ध्यान दें। आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप दोनों वीडियो देखें। ओके, चलिए। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ओके, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ओके, और रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं कौन कौन सा है? फर्स्ट में है पाशुपत, सेकेंड में है कापालिक, थर्ड में है कालामुख, 4 में है लिंगायत। पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ओके, चलिए अगला है आपके सामने। पशुपति के अनुयायियों को प्रचारथिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत्र सूत्र है। ओके, श्रीकर पंडित एक
विख्यात पशुपति आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया है। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अम्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अगला है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं। कौन कौन सा 10 अवतार है? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक है। गुप्त काल में विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य, ये आपका टेबल है, इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सही से। आचार्य इसमें यहाँ पे है आपका पुस्तक। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य को देख लेते हैं। सबसे पहला जो कड़ी है वो है प्रमुख संप्रदाय, उसके बाद मत, उसके बाद आचार्य। तो प्रमुख संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय, मत है विशिष्टाद्वैत और आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय में मत है द्वैत और आचार्य हैं आनंद तीर्थ। और प्रमुख संप्रदाय में हैं रुद्र संप्रदाय, मत हैं शुद्धाद्वैत और आचार्य हैं वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय में द्वैताद्वैत
मत हैं और निम्बार्क हैं आचार्य। ओके, और अगला जो टेबल है वो है आपका प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक के बारे में। तो प्रमुख संप्रदाय, उसके बाद संस्थापक, उसके बाद पुस्तक है। तो बरकरी प्रमुख संप्रदाय में नामदेव संस्थापक हैं और पुस्तक इसमें ब्लैंक है। श्री वैष्णव प्रमुख संप्रदाय के संस्थापक रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ प्रमुख संप्रदाय है और संस्थापक है रामदास और पुस्तक है दासबोध। राम भक्त प्रमुख संप्रदाय हैं और संस्थापक रामानंद और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। ओके, और देखिए नोट में जो लिखा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा 11 ने कौन सा ईस्वी में? 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक के बोलते हैं राजा सूर्यवर्मन। ओके, ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ओके, और यहाँ पे एक छूट गया था शायद, ये देखिए यहाँ पे संप्रदाय और संस्थापक, ये टेबल है यहाँ पे, इसको देखिए। ओके, अनिश्चयवादी है यहाँ पे। संप्रदाय और संस्थापक आजीवक का मखली पुत्र गोसाल। संप्रदाय है घोर अक्रियावादी। संस्थापक है पूरन कश्यप। यदृच्छावाद संप्रदाय है तो इसका हो जाएगा आपका संस्थापक आचार्य अजीत। भौतिकवादी संप्रदाय है तो इसका संस्थापक हो जाएगा पकुध कच्चायन भौतिक दर्शन। अनिश्चयवादी संप्रदाय है तो इसका संस्थापक हो जाएगा संजय बेटठली पुत्र। ओके, चलिए अगले की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है 10 नंबर में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। माता का नाम क्या था? अमीना, और पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनका जन्म मक्का में हुआ था और इस्लाम के धर्म थे हजरत मोहम्मद साहब। इतना चीज़ आपको याद रखना है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कौन सा? हीरा नामक गुफा में। कब हुआ था? 610 ईसा पूर्व में। ओके, कहाँ हुआ था? मक्का में। 24 सितंबर 622 ईस्वी में को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। ओके, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। खदीजा कौन थी? विधवा थी, और कि इनका जो शादी हुआ था 25 वर्ष की आयु में हो गया था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा थी, वो विधवा थी औरत, उसी से शादी हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा रखा गया एवं दामाद का नाम अली हुसैन। एक उनकी पुत्री हुआ था, उनका शादी हुआ था अली हुसैन से। ओके, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ओके, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का क्या है? कुरान। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया दोस्तों? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। शिया अली की
शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकार मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। चलिए, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। कौन जीवन चरित्र लिखा? इब्न इसाक। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। इसका नोट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नोट याद रखिएगा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। किबला पश्चिम की तरफ मुँह करके वो खड़े रहते हैं। अगला है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ओके, ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसाक ने अपने जीवन के प्रथम 30 बैतलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ओके, 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। रोमर गवर्नर पोंटियस क्या था? सूली पर चढ़ाया था ईसा मसीह को। ओके, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था दोस्तों। पारसी धर्म क्या होता है? पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। चलिए, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? एक मिनट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो हम आपको बुक से हम बता दे रहे हैं। ओके, चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। किताब ही में वैसा है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ओके, और जो हम बोलते हैं नोट में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें लिखा हुआ रहता है। नोट में लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है,
नोट्रे-डेम चर्च है। और अगला जो टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। यहाँ भी आपको नहीं दिख रहा है तो हम बुक ही से आपको बता देते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज मीन्स राजधानी था राजगृह। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध, याद रखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी और ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था, याद रखिएगा। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया, उसको अपना राजधानी ये बना लिया। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम इसमें आ गया है थोड़ा, तो इसको हम थोड़ा सा बुक से ही देख ले रहे हैं। ओके। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितना तक शासन किया? 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ओके। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, याद रखिएगा। कुनिक था अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक, याद रखिएगा। ओके। कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वरस्कार मीन्स वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन, देखिए अजातशत्रु किसका हत्या किया था? अजातशत्रु किया था बिंबिसार का हत्या किया था अजातशत्रु, और अजातशत्रु को हत्या कर दिया उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन ने किसका स्थापना किया? पाटिल ग्राम की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अबदस्थ करके मगध का शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग की उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। फिर से वो पाटलिपुत्र लेके गया। देखिए यहाँ पे फिर से वह अपना पाटलिपुत्र वहाँ से उसको भगा के लेके गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अगला है दोस्तों सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, याद रखिएगा, फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी और ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक
पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड्रेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम को बोलते हैं बीतस्था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से, एक मिनट, चलिए, हम लोगों ने थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब घटना चक्र जो एसएससी का है उसको हम क्वेश्चन के रूप में हम लोग अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। तो देखिए, जो भी हम अभी टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में कि नहीं आ रहा है, वो हमें इससे पता चलता है। इसीलिए हम साथ साथ में इसको लेकर चल रहे हैं। यूट्यूब में ये पहली बार है, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही मेहनत किया गया है इस पे, यहाँ से खोजो वहाँ से खोजो, ये बुक वो बुक दिमाग में आया है, उसके बाद हम इसको रखे हैं। ओके, चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत, ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र ये थोड़ा सा है। उसके बाद फिर आगे हम अच्छी तरह से चलेंगे, व्याख्या के साथ आप लोग चलेंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद देना है। उसके बाद हम वो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर हम उसका जो है डिस्क्रिप्शन के साथ हम आपको बताएंगे। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हर्यक के। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान 365 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर ने हाइड्रेस्पीज के युद्ध में पोरस को हराया था। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन आ रहा है वो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उसी से आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे। आइए अब आपको आंसर बताना है। ओके, क्वेश्चन ये है आपका कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। आंसर बताइए। वो चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। ओके, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ लोहे की प्राचीनतम संबंधी साहित्य उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था दोस्तों? तो वो था लोहा का। ओके, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राजा में लौह का विशाल भंडार था। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? उत्तरदायी कौन था? तो बिंबिसार था। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रदोत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैध जीविका को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। ओके, याद रखिएगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हाथियों का इस्तेमाल जो किया था मगध किया था। ओके, मगध।
मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। ओके, प्राचीन काल में, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोतों और स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। कौन सी प्रयुक्त भाषा थी? तो वो थी संस्कृत। संस्कृत प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृति भाषा का प्रयोग होता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। ये हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अब देखिए, अलेक्जेंडर सिकंदर को पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए, इसका जो आंसर है आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से यूनानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आपको डिस्क्रिप्शन से ही आंसर ढूंढना पड़ेगा। ओके, यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाई डेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाई डेस्पीज कहा जाता था। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही है। देखिए, ए और बी कौन सा, ई भी सही है और ई भी सही है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि आपको। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो मुकाबला किया किसके साथ में? तो किया था वो पोरस के साथ में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था? तो मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता तोराह है और इनका पूजा स्थल सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जेंद अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुक्रम में सजाइए। ओके, तो कालानुक्रम में सजाना है। सबसे पहला जो दिया हुआ नव शिशुनाग मौर्य हर्यक, इसको आपको कालानुक्रम में सजाना है। तो कैसे सजाइएगा? तो आपको सजाना है सी के अनुसार सजाएंगे। सबसे पहले हर्यक आएगा, उसके बाद शिशुनाग आएगा, उसके बाद फिर नव आएगा, उसके बाद फिर आएगा मौर्य, सबसे लास्ट में मौर्य आएगा और सबसे पहला जो है वो है हर्यक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, दिए गए मगध के राजवंशों का काल क्रमानुसार क्रम इस प्रकार है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व 412 ईस्वी ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व 345 ईसा पूर्व, नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, तो मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। सी है ना। महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था? महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। वो है चरक, सुश्रुत और बाघभट। 13 नंबर में से पहले थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। चरक, सुश्रुत और बाघभट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। ओके, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग देख चुके हैं ये आज का टॉपिक इतिहास का। और अगला जो क्लास चलेगा वो मौर्य काल से चलेगा। देख रहे होंगे मौर्य काल यहाँ पे है। ओके, तो जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम पढ़ने में आ रहा है, वो जल्द से जल्द हमें कमेंट करें। हम एक एक कमेंट को पढ़ के बारीकी से सबको हम आंसर देंगे।
यहाँ पे आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और साइंस से का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है। आप घर बैठे आप पूरे एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर लाइक करें प्लीज़। ओके, तो हम सब छोटे मोटे इंसान हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, इसलिए आप ही हम लोगों को सहायता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ पर आपका जितने भी सारे बुक अवेलेबल हैं ऑनलाइन, सभी का सभी हम लिंक दे देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट बुक है वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट में ये करे थे, सर बुक हम कहाँ से लें, कैसे लें, कौन सा बुक लें, सारा का सारा हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। ओके, अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट नहीं करने का ज़रूरत है। ओके चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।